So good morning to all student and today we will start and for the spoken English and use of do they wanted to and verb की first form and object. Okay, चलिए तो क्या पढ़ेंगे बच्चों पहले? सर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं. अरे ऐसा नहीं लग रहा है ये. ए गुरुजी, हेलो सर, ये सही करिए, नहीं लग रहा है. अब सही है, फिट नहीं लग रहा था वही तो. चलो ठीक है. चलिए, डू दे वांटेड टू का मतलब होता है क्या वे चाहते थे. क्या वे अंग्रेजी बोलना चाहते थे? डू दे वांटेड टू स्पीक इंग्लिश. क्या वे बाजार जाना चाहते थे? क्या वे पानी पीना चाहते थे? क्या वे बोलना चाहते थे? बस सेंटेंस लिखो कॉपी में. यस, अभी रुझे सब लोग लिख लेने दो. क्या है बच्ची? नमस्ते रह किया आपने? सलाम. बहुत देसी लोग लिख रहे क्यों? ए सर, ऐसे बैठने दीजिए. क्यों? बस एक ही सीट है. थोड़ा दूर दूर करिएगा. एक डंडा आप ले लीजिएगा. डंडा ले लीजिएगा, आवाज़ कोई नहीं करेगा. डंडा लीजिएगा, कोई नहीं बोलेगा. चलो लिखो टेंस. क्या दिक्कत? नहीं लिख जा रहा है सर जी. अरे बस करो यार. ठीक, बस ठीक है. इन लोगों को हवा नहीं खाना है. देखो, पंखा हवा नहीं खाएंगे, नुकसान करेगा ना. चलो लिखो भाई. क्या वे, ये रूल बाद में लिख लेना, पहले टेंस लिखो ना, पीछे छूटोगे नहीं. क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते थे? कुछ नहीं, ये बाद में लिखना भाई. रूल अभी लिख लेना, बाद में जब बनाना पहले टेंस लिख लो. क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते थे? क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते थे? बात कोई नहीं करेगा. आरकेपी सर आप आइएगा, आवाज बंद कराइएगा. क्या वे मेरे साथ बैठना चाहते थे? क्या वे मेरे साथ, वह लिखो बिटिया. क्या वे मेरे साथ बैठना चाहते थे? क्या वे मेरे साथ बैठना चाहते थे? नेक्स्ट टू राइट. क्या वे मेरे घर आना चाहते थे? क्या वे मेरे घर आना चाहते थे? क्या वे मेरे घर आना चाहते थे? हो गया. क्या वे मेरे साथ बैठकर बहस करना चाहते थे? ठीक है, पैसे वो बना लो. ठीक है. क्या वे मेरे साथ बैठकर बहस करना चाहते थे? क्या वे मेरे साथ बैठकर बहस करना चाहते थे? क्या वे मेला जाना चाहते थे? 10 टेंस लिखना सभी को. क्या वे मेला जाना चाहते थे? लग रही बच्ची? ठीक है, लिख लीजिए. क्या वे मेरे साथ रहकर काम करना चाहते थे? क्या वे मेरे साथ रहकर काम करना चाहते थे? बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना है, ना किसी को आवाज करना है, ना किसी को बोलना है. क्या वे मेरे साथ रहकर काम करना चाहते थे? नेक्स्ट राइट सेंटेंस ऑन योर कॉपी. क्या वे अपना काम इस तरह से करना चाहते थे?
क्या वे अपना काम इस तरह से करना चाहते थे? हसन नहीं आया क्या आज? वो बैठा है। ठीक भैया, बस साइलेंट। मैंने एक से पूछा है, एक्सप्लेन मत करिए हमें। सो हाउ मैनी टोटल टेंस? टेल मी एनी स्टूडेंट्स। ऑल के। क्या वे मेरे भाई के साथ दवा लेना चाहते थे? क्या वे मेरे भाई के साथ दवा लेना चाहते थे? भाई तुम्हारा आया नहीं आया? क्यों? वो बैठा तो है, देख नहीं पाई? हाँ, वो देखो। अच्छा, वो आसिफ कहाँ है? अच्छा, मुंबई है। वीडियो तो बड़ा बड़ा तगड़ा डालते हैं वो भी। और क्या? और लिखिए, क्या बच्ची बोले हैं? क्या वे मेरे भाई के साथ दवा लेना चाहते थे? अगला लिखो, क्या वे मिठाई खरीदना चाहते थे? बात मत करिए, क्या वे मिठाई खरीदना चाहते थे? इधर देखो, ये ऐसे टेंस में बनाने के लिए पहले एक बार समझ जाइएगा प्लीज। एक बार पूरा जड़ से खत्म कर देते हैं इसको। देखिए, ये है, इसका मतलब होता है डू दे वांटेड टू का मतलब होता है क्या वे चाहते हैं, क्या वे बोलना चाहते हैं। डू दे वांटेड टू स्पीक, क्या वे लिखना चाहते हैं, लिखना चाहते थे। डू दे वांटेड टू राइट, क्या वे अंग्रेजी बोलना साथ बैठना है, टू सिट विथ मी, मेरे साथ। अब टेंस बोलो क्या है? क्या वे मेरे साथ बैठना चाहते थे? डू दे वांटेड टू सीट विथ मी। विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ। बन जाएगा बच्ची? बना लो बेटी रानी, लाओ बता दें एक दो टेंस। लाओ, देखिए क्या टेंसेस। क्या वे अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना चाहते थे? ओ, रेड पेन लाइए बच्ची, थैंक्स अ लॉट। डू दे वांटेड टू, डू दे वांटेड टू। और सीखना क्या होगा बच्ची? लर्न। लर्न मतलब याद करते हैं तो सीखते हैं। हाँ बच्ची, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले लिख दो, ये वर्ड लिख दो, सब में उतार दो, इतना इतना पहले लिख दो, सब टेंस में इतना लिख दो, और वर्ब लिख दो बैठना, सीट विथ मी, हो गया खत्म। बस बस मीनिंग याद हो, बस तुम्हारा मेन रूल हमने लिख दिया, बड़ा काम तो हम ही कर दिया। कॉपी अभी सबकी लास्ट में चेक होगी भाई। सुमाज बोलो, मैं ऐसे बोल देंगे, लाइव में है। हाँ, तो इसका बनेगा इज द इंग्लिश, इंट्रोगेटिव बनाओगे ना, इज द इंग्लिश वांटेड टू बी लर्न। वेरी गुड, राइट सेंटेंस। सबकी कॉपी लास्ट बनाओ। इसका टेंस बनाना है, सभी बच्चे बनाए। इस अंग्रेजी बनाओ, टेंस ट्रांसलेशन बनाना है। यस, हाँ सिट। अभी चेक करेंगे यार, लास्ट में कॉपी चेक होगी, अभी नहीं। आज सबकी कॉपी लास्ट में चेक हो। सब लिख लो, कल ये आज का काम कल ही सबका चेक होगा। संडे क्लास के लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ो। बच्ची कल चेक कर देंगे पूरी कॉपी, ठीक है? बना लीजिए सभी बच्चे आराम से। ला बेटिया, बता दें बता दें, बनाओ हमारे सामने एक टेंस। ये लिखा दो। बहुत अच्छा, सही है तुम्हारा, वेरी गुड, समझ गई लड़की, बहुत बढ़िया। अलीसा तेज हो गई पढ़ने भाई। अब मारो बस, तुरे रहो, सबका तोड़ो ऐसे। पहले बैग बस्ता सही कराओ, सही से बैठे ना उनका मारो पहले। बनाते रहिए बेटा, ये कॉपी में लिख लो। बहस को इंग्लिश में कहते हैं डिबेट। बहस करना की मीनिंग डिबेट। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक। क्या क्वेश्चन है बताओ? तुरंत बोला करो बच्ची, शर्म के आगे जीत है, कुछ नहीं, पूछो।
डिबेट मतलब होता है मतलब बहस करना। सिट लिखेंगे फिर डिबेट फिर विद मी। क्या सेंटेंस बोलो पहले इधर से। क्या वे मेरे साथ बैठकर बहस करना चाहते हैं? डू दे वांटेड टू। बैठना का क्या होगा? बैठना के पहले लिखो सिट और टू डिबेट विथ मी। वांटेड डब्ल्यू लिखा तो है भैया, WANTED। बैठना का सिट, मेला का फेयर FAIR, फेयर को कहेंगे मेला। बताओ। अभी देंगे। ठीक, हाँ बच्ची बना लो आराम से। डू दे वांटेड, मेला का फेयर। ए देखो, ये फेयर का मतलब होता है मेला। जैसे मुझे मेला जाना है, आई हैव टू गो टू मेला। मुझे बोलना है आई हैव टू स्पीक। बन गया। कॉपी सबकी कल ही चेक होगी, आज किसी की नहीं होगी। आज पूरा कॉपी में बना लो। देखना कब, कहाँ पे देखना, किस चीज को देख रहे हैं तब बताओ। लुक होती, सी होती है कि सेंटेंस बोलो क्या है? क्या वे मेरे साथ मेला देखना चाहते हैं। अब भाई मेला होता है ना, तो मेला एक स्थान पे होता है, तो देखने जाते हैं तो वहां पे सी का यूज करेंगे, सी। और लुक का प्रयोग वहां पे करेंगे जब किसी व्यक्ति को सामने देख रहे हो। और हाँ, मेडिसिन का दवा, हाँ दवा का मेडिसिन। लेना का टेक होगा, टेक द मेडिसिन। मैं दवा लेना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक मेडिसिन। मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं लिखना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से समथिंग। लेना ना, देना का गिव होगा, लेना का ब्रिंग होगा। ब्रिंग मतलब लेना, और टेक मतलब लेना भी होता है। जब किसी वस्तु को लेते हैं वहां पे टेक। यस, देखिए बेटिया, सही है, बहुत बढ़िया। ये भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब ऐसे देखो, बता दे रहे हैं। चलो अभी लास्ट में समझा देंगे, जो नहीं आएगा दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। डू दे वांटेड टू सीट विथ मी, सही है। क्या वे मेरे साथ आना चाहते थे? पहले लिखो, ये उतार दो। डू दे वांटेड टू आना कम विथ मी। क्या पहले डू लग जाएगा? यही डू ये उतार दो। देखो हर टेंस में आप ये उतार दीजिए, डू दे वांटेड टू। हर टेंस में उतार दो, पहले डू दे वांटेड टू लिख दो, आगे वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दो। क्या प्रॉब्लम? चलिए, आपका हो गया ना ये। अगला टारगेट हम पढ़ने वाले हैं नई चीज कुछ। देखिए बच्चों, आज सर थोड़ा डाउन कराइए आवाज। अब हम कुछ नई चीज के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला आपने पढ़ा डू दे वांटेड। अब आ गया व्हाई डू यू वांटेड। व्हाई डू यू वांटेड टू का मतलब होता है तुम क्यों चाहते थे, तुम अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते थे। एक एक बच्चे से हम टॉकिंग करते हैं। जरा सा बच्चों के पास आके डंडा मेरे हाथ में लाइएगा। स्टैंड अप। क्या तुम क्यों बोलना चाहते थे, क्यों बोलना चाहते थे? और उसकी पैसिव को बनाने के लिए हमें कुछ करना नहीं। पहली चीज WH वाले वर्ड को उतार देंगे। जैसे कहा गया हाउ डू यू वांटेड टू स्पीक इन दिस वे, इसकी पैसिव आ गया मान लीजिए। लास्ट में इन दिस वे आया है। पहले हम इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो वर्ड बचेगा लास्ट में लिख देंगे, बाई लगा के लास्ट में लिख देंगे। ओके, जैसे कहा गया व्हाई टू, व्हेन टू, हाउ टू, वेयर टू। इसका मतलब होता है व्हाई टू का मतलब होता है क्यों। व्हाई टू मतलब क्यों, क्यों जाना है। व्हाई टू गो, क्यों बोलना है, क्यों लिखना है, क्यों दौड़ना है, क्यों आना है, क्यों बहस करना है, मेरे साथ क्यों बहस करना है। वेरी गुड। कैसे जाना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे दौड़ना है, कहाँ जाना है। Where to go, where to go।
अब कहा गया वेयर टू गो, कहाँ जाना है, तो आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। कैन यू टेल मी अबाउट दिस वे, क्या आप इसका रास्ता जानते हैं? यस आई नो दिस वे, हाँ मैं इसका रास्ता जानता हूँ। योर अर्निंग अप गो, इस रास्ते पे जाइए। यू टर्न आउट, आप मुड़िए। यू जस्ट स्टॉप कमिंग, वहाँ पहुँचेंगे, आएंगे, है ना। कहीं कहीं पे कमिंग का मतलब होता है पहुँचना, और रीच का मतलब पहुँचना। अब देखिएगा अराइव कहाँ लगता है, रीच कहाँ लगता है। देखो अराइव का मतलब होता है अराइव या अराइविंग, कहते नहीं स्टेशन वगैरह पे मे आई हैव अटेंशन एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 1 एंड स्टैंड द बरौनी एक्सप्रेस एट जस्ट ऑफ स्टैंडिंग, या इंग्लिश में हिंदी में स्टेशन पे होता है। वैसे अराइवल का मतलब होता है रास्ते में है, पहुंची है। और रीच का मतलब होता है बिल्कुल जिस स्थान पे आप पहुंच चुके हैं वो होगा वहां पे रीच। और अराइव का मतलब आप पहुंची है, पहुंचने वाली है, संभावना बताई जा रही, पॉसिबिलिटी आने वाली है। जैसे कहा गया, अभी कहा जाए ट्रेन आने वाली है, तो आप ये बोलेगा द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब अभी आई तो है ना, आने वाली संभावनाएं हैं, ठीक है। तो जब किसी चीज का हम संभावना को प्रकट करते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं? अब पॉसिबिलिटी के लिए हम करते हैं यूज में। जैसे कहते हैं ना मे आई कम इन सर, तो किसी से पूछते हैं ना तभी तो अंदर आते हैं, ये थोड़ी है कि लिप से अंदर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कहा गया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं स्पीक, क्या मैं आपके साथ क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ, तभी भी यहाँ पे एक संभावना की बात है, ओके। कहा गया क्या तुम जाने वाले हो, आर यू अबाउट टू गो, क्या तुम बोलने वाले हो, क्या तुम लिखने वाले हो, क्या तुम आने वाले हो। कॉपी में सेंटेंस लिखो। यूज ऑफ आर यू अबाउट टू, आर यू अबाउट टू का मतलब होता है क्या तुम करने वाले हो कोई चीज। चले सेंटेंस नंबर 1 राइट ऑन योर कॉपी। अभी बच्ची लिख लेने दो, ये लिखी नहीं सो रही हैं अभी। हाँ ये क्यों लिख लो बस, आर यू अबाउट टू पहले लगी बस ऐसे। आर यू अबाउट टू, आर लिखो फिर यू लिखो फिर अबाउट टू लिखो, और वर्ब लिख दो आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कहा गया क्या तुम आने वाले हो, तो यहां पे पहले लिखेंगे आर यू अबाउट टू कम। समझ में आ गया बिटिया ना ये। चलो भैया दिख नहीं रहा क्या? क्यों बच्ची गुस्सा हो तुम आज मुझसे? लिखिए हाँ बेटा, ये नोट कर लो नीचे वाला जो है, केवल यूज आप आर यू अबाउट टू जान लो बस, गोदने से फायदा नहीं है। लिखिए क्या तुम नदी में नहाने वाले हो, क्या तुम नदी में नहाने वाले हो, क्या तुम, यस ये होमवर्क है, क्या तुम नदी में नहाने वाले हो। दे रहे हैं अभी खुशनुमा ओ रहनुमा। नहाने वाले हो, बुद्धियां दिमाग घर पे रख के आती हैं। तुम बच्चियां कितने बजे उठी हो तुम गुल्फी साहब? और ये चलिए लिखिए क्या तुम बातचीत करने वाले हो, बात नहीं, क्या तुम बातचीत करने वाले हो, बातचीत करना का कन्वर्सेशन होता है, क्या तुम बातचीत करने वाले हो। इसके बाद आप सबके सामने कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, आ रहे हैं भाई अभी सर आ रहे हैं, आपको बताएंगे कुछ चीज़ें समझना है। क्या तुम बातचीत करने वाले हो, आर यू अबाउट टू कन्वर्सेशन, क्या तुम जाने वाले हो, आर यू अबाउट टू गो। और अगला लिखो क्या तुम बाजार में सब्जी खरीदने वाले हो, क्या तुम बाजार में सब्जी खरीदने वाले हो। क्या तुम बाजार में सब्जी खरीदने वाले हो।
नेक्स्ट टू राइट सेंटेंस, क्या तुम, बातचीत का कन्वर्सेशन होता है या टॉक भी लिख सकते हैं, टॉक मतलब भी बात करना, कन्वर्सेशन की मीनिंग लिख लो। क्या तुम मेरे घर आने वाले हो? ये इंग्लिश वाले में तनी भीड़ रहा थी और केमिस्ट्री वस्ट्री, कल से केमिस्ट्री क्लास बच्ची ये लड़की लेगी, बच्ची केमिस्ट्री क्लास कल से ले लेना, ठीक है, सोमवार से। अगला लिखिए, क्या तुम नया फोन खरीदने वाले हो? निहाल बेटा आया, बहुत अच्छा लड़का है ये, बहुत शांत रहता है। क्या तुम नया फोन खरीदने वाले हो? क्या तुम नया फोन खरीदने वाले हो? अगला लिखिए, क्या तुम नदी में पत्थर फेंकने वाले हो? स्टोन, थ्रो द स्टोन इनटू द रिवर। क्या तुम नदी में पत्थर फेंकने वाले हो? नेक्स्ट टू राइट, क्या तुम कपड़े खरीदना चाहते, क्या तुम कपड़े खरीदने वाले हो? बिल्कुल, आई वेट। क्या तुम कपड़े, क्या तुम सोने वाले हो? What was the need to sit? इसका रूल पढ़ाएंगे कल। कहा जाए क्या वहां रहने की जरूरत थी, सेंटेंस है क्या जरूरत थी वहां बैठने की, क्या जरूरत थी वहां बोलने की, ऐसे बोलते नहीं है, क्या जरूरत थी उसके पास जाने की। What was the need to go there? क्या जरूरत थी उसके पास रहने की, क्या होगा बताओ। What was the need to go, बोलने की, स्पीक उसके साथ, with him, है ना। तो इसका रूल कल पढ़ाएंगे। इसके बाद देखिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हर रूल का, हर चीज का। देखो ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव पता है ना तुमको बच्ची, ये पता है। जैसे कहा गया शी वांट्स दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड। व्हाट इज ट्रांसटिव एंड व्हाट इज इंट्रांसटिव, क्या ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव है ये। चलो भाई इधर देखिएगा, देखिए इधर चीज, पहली चीज क्या है, ट्रांसटिव का मतलब होता है जिसमें या जिस सेंटेंस, एक बार सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरी बातों पे। ट्रांसटिव का मतलब होता है जिस सेंटेंस में, जिस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पाया जाए तो वो सेंटेंस आपका ट्रांसटिव होता है, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना पाया जाए, एग्जाम्पल्स आई कैन डू, दिस इज ऑफ इंट्रांसटिव वर्ब एंड आई कैन नॉट मेक अप एक्टिव इनटू पैसिव। ये कहा गया आई कैन गो, तो ये क्या है बताओ, ट्रांसटिव इंट्रांसटिव है। इंट्रांसटिव है क्योंकि आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, कहां जा सकता हूं कोई पता नहीं है। तो ध्यान दो यार, जब किसी टेंस में ऑब्जेक्ट का कोई पता ना हो, कर्म का कोई पता ना हो, तो उस टेंस को हम ट्रांसटिव कहते हैं। और ये कहा गया वी कैन राइट अ लेटर, ये आपका क्या है बताओ, ये ट्रांसटिव है, क्या है। और ट्रांसटिव की पैसिव को, सर उधर देखिएगा थोड़ा, इन लोग को सही करिए 3 नंबर सीट पे। हेलो सर, आर के भी सर, वह उधर सही करो उधर।
लपेट कोई ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये अदर ऑब्जेक्ट में गिनती होती है। और अदर ऑब्जेक्ट की पैसिव को हम सही बिल्कुल मेन नहीं बैठा सकते। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की पैसिव नहीं बनाते हैं, बनाते हैं क्यों? क्योंकि निश्चित अनिश्चित की पैसिव को कोई भी रूल से नहीं बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो डियर आप नहीं बनाएंगे इसकी पैसिव, यहाँ पे लिख देंगे नो पैसिव, क्या लिख देंगे? नो पैसिव, है ना। अब कहा गया वी कैन ईट द मैंगो, हम आम खा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट है भाई आम, द मैंगो कैन बी, कैन आ गया तो कैन बी, शुड आ गया शुड बी, विल आ गया विल का विल बी, सैल का सैल बी, कैन का कुड बी, और इसी तरीके से बदल देंगे। ये मॉडल है, क्या ये मॉडल? मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब्स लगने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगा। कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये सब मॉडल्स हैं। और ये लिखने के बाद केवल आपको यू हैव टू राइट ओनली फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज दिस इज अ मॉडल वर्ब्स एंड आफ्टर द यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स यू कैन ओनली फर्स्ट फॉर्म। ओके, जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, आई शैल, यहाँ पे आई शैल नहीं लगेगा, आई मस्ट गो, मैं अवश्य बोलूंगा, मैं अवश्य लिखूंगा, मैं अवश्य दौड़ूंगा, इसी तरीके से। ओके, अब कहा गया तुम इस काम को कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस वर्क, तुम कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो, तुम कैसे बोल सकते हो। पहले आपको बोलना है हाउ कैन, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले हाउ कैन लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तुम कैसे ये काम कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस वर्क, तुम स्टेशन कैसे पहुंच सकते हो, तुम आम कैसे तोड़ सकते हो, तुम कैसे सो सकते हो, तुम कैसे बोल सकते हो, क्या कर सकते हो, नो हाउ नहीं लगेगा। तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आप मेरे लिए एक किताब खरीद सकते हैं, क्या बनेगा, आप मेरे लिए किताब खरीद सकते हैं, यू कैन परचेस अ बुक फॉर मी, यस, मैं आपके लिए बिल्कुल खरीदूंगा। बिल्कुल की मीनिंग होगी एट रिच, एट रिच का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, एट रिच, यस। ये VIP एडवांस लेवल है, ठीक है। एट रिच का मतलब होता है बिल्कुल, ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। अब कहा गया, इसके बाद में हम बात करेंगे अगला चीज, जो सी वांट्स वाली पैसिव बनाते हैं हम। सी वांट्स दैट सी शुड बी रिस्पेक्टेड, ये आपका दो क्लॉज है। अब बिल्कुल माइक लगा दिए, सॉरी भूल गया था, ठीक है। ये आपका क्या, सी वांट्स दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड, ये आपका ऊपर लेवल का पैसिव है, लेकिन समझने में कुछ नहीं जाता है। तो पहले तो हम लिखेंगे सी को सी में उतार देंगे, और अब ये दिमाग लगाओ कि ये दो क्लास का है, सी सी दो बार आया है। और मैंने बताया था आपको साइंथेसिस में, साइंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक् संश्लेषण, क्या कहते हैं। और साइंथेसिस को बनाने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, पार्टिसिपल नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट से पार्टिसिपल, दिस इज अ वेरी रॉन्ग, बिकॉज व्हाई आर द रीजन, पार्टिसिपल होता है, शुद्ध मीनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये पार्टिसिपल तीन होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING लगेगा, याद कर लो नियम। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आएगा, और पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हैविंग और बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब दो काम एक समय में हो रहे हो। एग्जाम्पल्स, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खा भी रहा हूँ। तो दो काम एक समय में जब हम दो काम को करते हैं तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है एक काम को करने के बाद एंड सेकंड वर्क स्टार्ट, जब हम दूसरे काम को शुरू करते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। एग्जाम्पल्स, आई प्लेड द क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, और आई कम एट माई होम, मैं घर आ गया। एक काम को करने के बाद एट द कंप्लीट फर्स्ट वर्क एंड सेकंड वर्क स्टार्ट, एक काम को करने के बाद हम दूसरे काम को शुरू करते हैं। ए हसन, तुमको फेंक देंगे उस पार, अभी एक बार मारेंगे तो दोबारा 2 किलोमीटर दूर भागोगे, ठीक है। एक काम को करने के बाद जब हम दूसरे काम को शुरू करें, हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं,
ही डोंट वर्क हार्ड, नहीं कहा गया ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत किया, और ही फेल्ड, वो फेल हो गया। इसमें क्या लगेगा बताओ कोई बच्चा इसमें? ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत किया, और ही फेल्ड, दो सेंटेंस को जोड़ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें लगाएंगे हम इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का यूज कब करते हैं? जब कोई सब्जेक्ट मेहनत भी करे, कोई आदमी काम भी करे और असफल हो जाए, तो वहां पे ये करेंगे इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग, काम करने के बावजूद या मेहनत करने के बावजूद ही फेल्ड, वो असफल हो गया, है ना। इन स्पाइट ऑफ, और ऑफ लगाने के बाद आईएनजी जरूर लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी। ऑफ लगाने के बाद आईएनजी जरूर लगेगा। ओके, तो कहा गया ही वर्क हार्ड एंड ही ruined। अब चलो बताओ, सत्यम खड़े हो, बताओ तुमको बताना है। खड़े हो। माय फादर वर्क हार्ड एंड ही लॉस्ट एंड ruined। बताओ भाई, आइए आप थोड़ा सा, आपको कुछ, आपके सामने कुछ एक नए मेहमान है जो आपको कुछ पढ़ाई के रिलेटेड है। डंडा लो, लोग को शुरू कर दो।